बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्त कर गंदम की फसल जब आप इस तरह के रकबे के अंदर काश्त कर देते हैं जहां नमकियात के मसाइल हों, और नमकियात भी वो जो काले रंग के यानी काले नमकियात हों जिसके अंदर सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है, ऐसे रकबे की जो पीएच है, जो बुखार है, वो भी 9 से तकरीबन ज़्यादा ही होता है। काश्त में जब गंदम की फसल आप काश्त कर देते हैं तो इस तरह की फसल आपको नज़र आती है, पिलाहट के अंदर नज़र आती है। गंदम के बीज का उगाव ही नहीं होता, यानी गंदम का बीज जो है वो बहुत कम उगता है, पौधों की तादाद कम रहती है। ऐसे रकबे के अंदर आप खादों का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन आप कोई बहुत अच्छी पैदावार हासिल नहीं करते। इस रकबे के अंदर 1.5 बोरी फी एकड़ के हिसाब से डीएपी डाली गई है, लेकिन उसके बावजूद फसल इतनी आपको ताकत के अंदर नज़र नहीं आ रही। किस तरह से आप ऐसे रकबे के अंदर गंदम की फसल काश्त करके भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं, ऐसी पैदावार जिससे आपको मुनाफा भी हो, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्त का सबसे पहले अगर बात की जाए गंदम के बीज से, क्योंकि सबसे पहले हमने उगाव कराना होता है, तो ऐसे रकबे के अंदर आपको चाहिए कि आप एक तो बीज ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि बीज उगता कम है, पौधों की तादाद कम रहती है, आपको ज़्यादा बीज डालना चाहिए। शगुफ़े पौधा कम बना रहा होता है। अब इस पौधे को अगर आप देखें तो ये तकरीबन पौधा जो है वो 20 से 25 दिन का पौधा है, लेकिन इसने शगुफ़े नहीं बनाए। सिर्फ एक ही बीज के साथ जो पौधा निकला है, सिर्फ वही पौधा आपको नजर आ रहा है। यानी ऐसी ज़मीनों के अंदर पौधे जो है वो शगुफ़े कम निकालते हैं, पौधों की तादाद कम रहती है। आपको चाहिए आप बीज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ज़्यादा की अगर बात की जाए तो कम से कम 70 किलोग्राम से लेके 80 किलोग्राम फी एकड़ बीज आपको डालना चाहिए। बीज अगर आप भिगो के डालेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं, यानी कम से कम 10 से 12 घंटे बीज को पहले भिगो लें, उसके बाद बीज का छटा करें। काश्त के उसके बाद आपको चाहिए कि आप तेजाबी खादों का इस्तेमाल करें, यानी डीएपी खाद की बजाय अगर आप नाइट्रोफास खाद, एमएपी, जोरावर, इस तरह की खादें या एसएसपी खाद जो है सिंगल सुपर फास्फेट, इन खादों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। अगर आप डीएपी खाद ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप सल्फर का इस्तेमाल लाजमी करें। इस तरह से भी आप अपनी खाद को तेजाबी बना लेते हैं। डीएपी खाद का इस्तेमाल करें, साथ में 90% वाला सल्फर 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से ज़मीन की तैयारी के अंदर ही डाल दें। उसके बाद बीज जो है ना वो आप छटा करें। अगर आप ऐसी ज़मीनों के अंदर गपछट के तरीके से गन्नों की फसल काश्त करते हैं तो ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं, उगाव ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रहा होता है। काश्त के उसके बाद आपको फसल कमज़ोर नज़र आती है, शगुफ़े कम नज़र आते हैं, पिलाहट नजर आती है। काश्त के ऐसे रकबों में आपको चाहिए कि आप यूरिया खाद के स्प्रे करें। ये एक सस्ता तरीका होता है फसल को हरियाली के अंदर लाने का और नाइट्रोजन की मिकदार पूरी करने का। आपको चाहिए कि यूरिया का इस्तेमाल भी आप ज़्यादा करें। पहले पानी के ऊपर तो यूरिया हम इस्तेमाल करते ही हैं, दूसरे पे भी करें, तीसरे को पानी के ऊपर भी करें, फसल को चलाएं, क्योंकि फसल आपको ऐसे रकबों के अंदर रुकी हुई नजर आती है, जगह जगह आपको पैच नजर आते हैं, फसल आपको पीली होती हुई नजर आ रही होती है। फसल को हरियाली में रखना बहुत जरूरी है ताकि वो अच्छे तरीके से खुराक बनाए, आपको अच्छी पैदावार दे। आपको चाहिए कि आप यूरिया के स्प्रे करें। ऐसे रकबों के अंदर आपको चाहिए कि आप जिंक जमीन के अंदर ना डालें, बोरान का इस्तेमाल भी जमीन के अंदर ना करें, क्योंकि जमीन का बुखार ज्यादा है, पौधे के जो जड़ें हैं उनका मुंह बंद है, वो खुराक को उठा ही नहीं रहा। आपको चाहिए कि आप स्प्रे करें। जब आप फोलियर स्प्रे करेंगे जिंक का, बोरान का, तो सारी की सारी पौधा जो है वो इस्तेमाल करेगा, आपको बेहतर अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। जिंक की अगर बात की जाए तो चिलेटेड जिंक आपको 150 से लेकर 200 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे अहम बात जो ऐसे रकबों के अंदर वो ये है कि आपको जड़ी बूटी के मार जहर का इंतखाब बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर आप ऐसे जहर का इंतखाब करते हैं जिसका स्ट्रेस ज़्यादा आता है, वो आपकी फसल को जला देगा, फसल को पीला कर देगा, फसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। ऐसे रकबों के अंदर जो पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, जल्दी स्ट्रेस के अंदर आते हैं, जल्दी दबाव के अंदर आ जाते हैं। आपको चाहिए कि आप जो महफूज जहर हैं, जिनका स्ट्रेस कम होता है, उनका इस्तेमाल करें। जैसे सिंजेंटा कंपनी का एक्सेल इस्तेमाल करते हैं नुकीले पत्तों के लिए ख़त्म करने के लिए, और चौड़े पत्तों को ख़त्म करने के लिए बैक्टीरियल सुपर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल करें, सारी की सारी जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फसल के ऊपर कोई दबाव नहीं आता। काश्त को इसके अलावा आपको चाहिए कि ऐसे रकबों के अंदर आप पोटाश का भी इस्तेमाल करें, आपकी पैदावार बढ़ती हुई नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से आप ऐसे रकबों के अंदर जो नमकियात वाले रकबे हैं, गंदम की फसल काश्त करके भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। एक बहुत ही अहम बात वो ये बताऊंगा आपको कि सल्फर का इस्तेमाल आपने नीचे तो करना ही है। अगर आप नीचे नहीं कर सके पहले पानी के ऊपर भी करें। 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से 80% वाला सल्फर लें, फ्लड कर दें। दूसरे पानी के ऊपर भी सल्फर का इस्तेमाल करें, 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर दें। तीसरे चौथे पानी के ऊपर आप नहीं भी करेंगे, गुजारा हो जाएगा। 2 किलोग्राम सल्फर का इस्तेमाल हर पानी के ऊपर करने से होगा कि आप फसल आपकी हरियाली में रहेगी, पिलाहट के अंदर आएगी नहीं, कमज़ोर नहीं होगी, आपकी फसल बेहतरीन बढ़ोतरी, नशोनुमा सही तरीके से अपनी जारी रखेगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।